गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निर्मल वत्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम GSSS गोहाना। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व showing alternative production possibilities of two sets of goods with given resources and टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यूं कहिए, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। इसकी मान्यताएं क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की? फर्स्ट है कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा है। जो भी उत्पादन के साधन लिए जाएंगे उनकी मात्रा पहले से ही निश्चित है, उनको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको एक दूसरे के प्रयोग के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता, ना कम किया जा सकता। सेकंड मान्यता है इसकी, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग। जितने भी साधन दिए गए हैं उनका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है। स्थिर तकनीक यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एक मान्यता और है कि जो उत्पादन की तकनीक है वे स्थिर हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दो वस्तुएं, और इस नियम को आसान बनाने के लिए, समझाने के लिए अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं को माना गया है कि एक समय में पीपीसी पर दो वस्तुओं का उत्पादन इसमें दिखाया गया कि हम दो वस्तुओं का उत्पादन करके इसकी तुलना कर सकते, देख सकते हैं। यह है हमारा पीपीसी कर्व। ओ एक्स एक्सिस पर हमने व्हीट लिया है यानी गेहूं टन्स में, और ओ वाई एक्सिस पर हमारा क्लॉथ है जो बॉल्स में है। उत्पादन संभावना अनुसूची, हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है जिसमें उत्पादन की विभिन्न संभावना है और दो वस्तुएं, टू गुड्स हमने ली हैं। फर्स्ट है गेहूं और सेकंड है कपास। फर्स्ट ए संयोग, यानी इसके ऊपर विभिन्न संयोग हमने दिखाए हैं, ए बी सी डी। 0 अगर हमारा जो गेहूं का उत्पादन है 0 है तो कपास वहां पर कितनी है? 12 है। और गेहूं 2 है यानी बढ़ जाता है तो कपास की वहां पर उत्पादन जो है 10 रह जाता है यानी कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम गेहूं के उत्पादन को और बढ़ाते हैं तो कपास का उत्पादन वहां कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम गेहूं के उत्पादन को 6 करते हैं तो यहाँ पर कपास का उत्पादन 0 रह जाता है। ये अब देखिए इसमें आप, ये है ए संयोग, ये है ए संयोग। ए पर क्या है कि 0 से 12 तक क्लॉथ है यानी कपास की गांठों का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर व्हीट का उत्पादन 0 है। व्हीट का उत्पादन कितना है? 0 है। अगर हम व्हीट के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन को 2 टन बढ़ाते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है कि 2 इकाई का क्लॉथ का हमें गांठ का नुकसान करना पड़ता, उठाना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम गेहूं के उत्पादन को और 2 इकाई या 2 टन आगे बढ़ाकर चलते हैं, उसके बाद हमें 4 गांठों का, क्लॉथ्स की का 4 इकाइयों का हमें क्या करना पड़ता है? लॉस यानी हानि उठानी पड़ती है। अगर उसके बाद हम गेहूं के उत्पादन को 6 तक लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमें 6 का ही लॉस करना पड़ता है। तो अब ए संयोग है, ये हम इसका उत्पादन यहाँ कर सकते हैं, बी संयोग का उत्पादन कर सकते हैं, सी संयोग का उत्पादन कर सकते हैं और डी संयोग का उत्पादन कर सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, यहाँ पर साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। अब इससे देखिए एडी पीपीसी कर्व, पीपीसी है एडी, एडी क्या है? पीपीसी है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। टीसी भी, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह एक्स वस्तु में वाई का रूपांतरण है। क्योंकि हम एक्स वस्तु की जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ
वाई वस्तु के उत्पादन का हमें त्याग करना पड़ता है। एडी को टीएल भी कहा जाता है। जो ये लाइन है, एडी वक्र है, इस रेखा को आप ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं। एडी गेहूं व कपड़े के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसका उत्पादन दिए गए संसाधनों व तकनीक की सहायता से किया जाता है। जो शिथिल तकनीक है और दिए हुए साधन हैं, उन्हीं की सहायता से ये चारों संयोग दर्शाए गए हैं जो एडी पर विद्यमान है। एडी पर वही संयोग हैं जहां पर उत्पादन के साधनों का, जो संसाधन दिए गए उनका और तकनीक का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। चारों संयोग इसी के ऊपर हैं। ये जब पूर्ण रोजगार होता है और इस सभी साधनों का उपयोग होता है, तब इसके ऊपर ये चारों संयोग एडी के ऊपर आते हैं, पीपीसी के ऊपर आते हैं। अब इसमें संयोग दिखाया गया है ई संयोग हमारी जो एडी का है हमारा, यानी पीपीसी से बाहर है। इसका मतलब क्या है? ये ई जो है अप्राप्य संयोग है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इनकम से बाहर है, हमारे संसाधनों से बाहर है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, इतने संसाधन नहीं है, और ना ही टेक्निक्स में कोई परिवर्तन हुआ है क्योंकि टेक्निक्स भी शिथिल हैं। तो ये संयोग अप्राप्य है हमारे लिए, इसे हम अप्राप्य है, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। अंदर एक पॉइंट दिया गया है एफ ए। एफ का मतलब क्या है कि कुछ साधन ऐसे रह गए हैं, अगर ये संयोग आता है, यहाँ पर हम उत्पादन करते हैं गेहूं और कपास का, तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर कुछ संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसे हम एफ पॉइंट को अकुशल प्रयोग कहेंगे। अब इस पर संयोग आगे कि दो वस्तुओं का संयोग किस प्रकार करना पड़ता है, और साथ साथ में ये समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ वाई वस्तु का क्या होता है? हानि होती है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हम प्राप्त करते हैं, तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए जब हम एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, तो वाई वस्तु के उत्पादन की हमें हानि उठानी पड़ती है।